स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। हमारे पास सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आ रही है बेटा, अब जरा हंसी मजाक छोड़ के बातें सुन लेंगे। स्टार्ट के बाद इनिशियलाइजेशन आ रही है। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कि मैंने बोला कि यार एक स्टेप एक दफा हो रहा है, उसके बाद मैं एक एल्गोरिथम को देख रहा हूँ, वो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पूरे हिस्से में चलेगा। सही है। तो दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियलाइजेशन, या इनिशियल जो एक स्टेप एक दफा होगा। उसके बाद मेरा एल्गोरिदम जो भी चीज कंडीशन ट्रू हो रही है, फॉल्स हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, वो होके यहाँ पर वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, यही यही घूमे जा रहा है। तो ये भी इनिशियलाइजेशन होगी। इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने बोला भाई रिजेक्ट की वैल्यू जीरो और काउंट की वैल्यू जीरो, जल्दी से रिजेक्ट की वैल्यू जीरो और काउंट की वैल्यू जीरो कर ले दो। रिजेक्ट की वैल्यू जीरो, काउंट की वैल्यू जीरो करने के बाद मेरे पास यहाँ पर हो रहा है इस काउंट इक्वल टू 10। क्या काउंट की वैल्यू 10 है? अभी तो जीरो जीरो है, तो कंडीशन इज फॉल्स। नो पे आ जाएगा। नो पे आ गया इनपुट लेंथ। इनपुट लेंथ पहली वैल्यू उठाएगा। इनपुट लेंथ का मतलब इनपुट कर दें लेंथ के वेरिएबल में। लेंथ का वेरिएबल 24.88। ठीक है। अब इस लाइन में करूं या नीचे वाली लाइन में करूं, एक ही बात है। चले जी। इनपुट लेंथ, लेंथ होने के बाद अभी चेक किया, लेंथ लेस देन 25.1 है। अब जरा जिसको याद रखेंगे 24.88 सेफ साइड। मैं क्या करूंगा, मैं 24.88 को यहाँ पे लिख लिया 24.88। ठीक है, पेंसिल से लिख लेना या कुछ कर लेना, तो ताकि मैं जो हूँ कंपेयर करने में आसानी रहती है, नेक्स्ट उस पर नहीं जाना पड़े। लेंथ लेस देन 25.1, क्या 25.1 है? हाँ जी, ट्रू हो गई कंडीशन। एंड लगा हुआ है। एंड एंड का मतलब ये कि पहली कंडीशन ट्रू है, उसके साथ साथ दूसरी भी ट्रू होनी चाहिए, फिर ये यस पे जाएगा। तो आपने लेगा लेंथ ग्रेटर देन 24.9। क्या ये ग्रेटर है 24.9 के? नहीं, स्मॉलर है। तो कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन नो पे जाएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए थी, ये भी ट्रू होनी चाहिए थी, दोनों ट्रू होंगी तो आगे आगे बढ़ेगा, यस पे जाएगा। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। रिजेक्ट में रिजेक्ट प्लस वन कर देगा। तो रिजेक्ट की वैल्यू क्या थी आपके पास? वन और जीरो थी, अब क्या हो जाएगी? वन नीचे वाले उसमें। और वो होने के बाद काउंट की वैल्यू में काउंट प्लस वन कर देगा, और ये हो जाएगी, ये भी हो जाएगी क्या? वन। ठीक है, दोनों को वन होने के बाद ऊपर जाएगा इस काउंट इक्वल टू 10। क्या काउंट की वैल्यू 10 हो गई? नहीं हुई, अभी तो वन हुई है। नो पे आ जाएंगे। इनपुट लेंथ, इनपुट लेंथ, अब लेंथ में इनपुट करने जा रहे हैं 25.01। ठीक है भाई, 25.01 इनपुट हो गया। 25.1 इनपुट हुआ तो उसने चेक किया लेंथ लेस देन 25.1 है। ठीक है, क्या थी? 25.01। 25.01 लेस देन 25.1 है। कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? कंडीशन हो गई ट्रू। 25.1 का 5.10 ऐसे ही है ना? 25.10 एंड लेंथ ग्रेटर देन 24.9। लेंथ की वैल्यू क्या ग्रेटर है 24.9 के? हाँ जी, ग्रेटर है। तो कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, यस हो गई। ऊपर चले जाएगा काउंट में काउंट प्लस वन करके। मतलब ये कि ये रिजेक्ट पे जो पिछली दफा गया था इस दफा नहीं जाएगा। यस हो गई कंडीशन, काउंट में काउंट प्लस वन कर देगा, और काउंट में काउंट प्लस वन करके ये टू हो गया। ठीक है भाई, ये टू होने के बाद अब ये ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर जाने के बाद ये चेक करेगा काउंट की वैल्यू क्या 10 हो गई? नहीं हुई, अभी तो टू ही हुई है। टू हुई है, थ्री हुई है, टू हुई है। लेंथ की में इनपुट ले लेगा। लेंथ में इनपुट लेने के लिए उसने बोला भाई नीचे तीसरी तीसरी वैल्यू 24.89। 24.89 या 98? 98, 24.98। ठीक है भाई, कहाँ लेना इनपुट? लेंथ में। तो 24.98 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको चेक करेगा 24.98 से, क्या लेंथ 24.98 लेस देन 25.1 के है? हाँ जी, कंडीशन तो ट्रू है। एंड लगा हुआ मतलब दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। क्या दूसरी कंडीशन ट्रू है? लेंथ ग्रेटर देन 24.9 है। 24.9 का मतलब 24.90। क्या 24.98 इज ग्रेटर देन 24.90? यस, कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी, क्योंकि वो लेस देन 25.1 के है और ग्रेटर देन 24.9 के भी है। तो यस हो गई। यस में दोबारा से काउंट में काउंट प्लस वन करके ऊपर चला जाएगा वापस। तो आपने काउंट की वैल्यू क्या कर दी भाई? थ्री कर दी। थ्री कर दी, ऊपर जाएंगे, ऊपर दोबारा से इनपुट लिया जाएगा। अब इनपुट क्या आ रहा है? 25.00। ठीक है भाई, 25.00। तो 25.0 उसने काउंट को चेक किया था ना, क्योंकि काउंट 10 पे रुक रहा है, तो हमने बोला भाई थ्री है, थ्री पे रुकेगा ही नहीं। इनपुट लेंथ दोबारा से हो गया। लेंथ आपके पास क्या आई भाई? 25.0। आपने बोला भाई 25.00। तो 25.00 लेंथ
क्या लेस देन है 25.1 के? लेस देन है जी, लेस देन है। एंड लेंथ ग्रेटर देन 24.9, 24.9 के भी, हाँ ये भी यस हो गया। दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। दोनों कंडीशन ट्रू है तो यस पे जाएगा। यस पे जाने के बाद तो काउंट में काउंट प्लस वन कर देगा, काउंट में काउंट प्लस वन कर देगा, दैट इज गोइंग टू बी 4। ठीक है भाई। 4 करने के बाद इज काउंट इक्वल टू 10? क्या काउंट की वैल्यू 10 है? नहीं भाई, 4 हुई है अभी तो। इनपुट लेंथ, दोबारा से लेंथ इनपुट करेगा 25.05, 25.05। ठीक है, अब ये फिर से चेक होगा 25.05 इज लेस देन 25.1, 25.05 है। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? हाँ ट्रू होगी, क्योंकि 25.1 का मतलब 25.10, ये क्या है 25.05, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे वाली भी ट्रू हो गई। वो बोला ग्रेटर देन 24.9 है, हाँ ग्रेटर भी है, यस आ गया। तो काउंट में काउंट प्लस वन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। अच्छा ये देखो, एक चीज नोट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 कॉपी नहीं कर रहा। ठीक है, सही है, कॉपी नहीं कर रहा। जहां अपडेट होगी वैल्यू वहां पर लिखूंगा, जहां अपडेट नहीं हो रही उसको वैसे ही छोड़ दूंगा। मूविंग ऑन। ये करने के बाद 5.05 को चेक किया, कंडीशन ट्रू हो रही है। हाँ जी, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो मैंने काउंट में काउंट प्लस वन कर देना है। सॉरी, 5। अच्छा जी, 5 कर दिया। 5 के बाद दोबारा से इनपुट लेने जा रहा है, और दोबारा अब कौन सा इनपुट लेगा? 24.9, 24.99। अब जरा चेक करते तो क्या 24.99 लेस देन 25 है? 24.99, हाँ जी, ये कंडीशन ट्रू हो गई। एंड 20 लेंथ इज ग्रेटर देन 24.9, 24.9 मतलब 24.90 ग्रेटर है? हाँ जी ग्रेटर है, यहाँ भी ट्रू हो गई कंडीशन। तो क्या करेगा? काउंट की वैल्यू को मजीद एक प्लस कर देगा। ठीक है, ये होने के बाद 6 होने के बाद अब जा रहा है दोबारा से चेक करेगा, क्या काउंट की वैल्यू 10 हुई? नहीं हुई अभी तक भाई, अभी तो 6 हुई है। 24.97 को करेगा, 24.97 को करेगा, राइट। अब 24.97 को इनपुट करने के बाद वो जा रहा है ऊपर, और यहाँ पर ना कंडीशन टेस्ट करने के लिए 24, क्या 24.9 इज लेस देन 25.1? 24.9 नहीं, 24.97 था, 97 था ना, हाँ जी। ये कंडीशन ट्रू होगी, हाँ डी, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, हाँ ये वाली भी कंडीशन ट्रू होगी। तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तो काउंट की वैल्यू में एक प्लस करके क्या करेगा? दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर से लेंथ को इनपुट ले लेगा। ये हो जाएगा भाई 25.05, दोबारा से आ रहा है शायद, नहीं 04 आ रहा है, 25.04 ये आ गया। अब ये आया तो उसने चेक किया दोबारा से कि 25.04, 25.04 इज लेस देन 25.1, कौन सी वैल्यू? 25.04, यस। और क्या वो ग्रेटर लेस देन मतलब ग्रेटर है उससे? हाँ, दोनों की कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से काउंट की वैल्यू में काउंट प्लस वन करके फिर से ऊपर चले जाएगा, और दोबारा से इनपुट ले लेगा वैल्यू को, कौन सी? 25.19, 25.19। ठीक है भाई, 25.19 करने के बाद अब ये फिर से ये कंडीशन टेस्ट करने के लिए जा रहा है। क्या लेंथ 25.19 इज ग्रेटर देन लेस देन 25.1? नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई भाई? फॉल्स हो गई। एंड अच्छा, जब एक कंडीशन फॉल्स हो गई और एंड लगा हुआ है तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं। तो 25.19 चेक किया भाई, 25.19 लेस देन 25.1 है, 25.1 का मतलब 25.10, तो 19 लेस देन 10 नहीं हो सकता ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो क्या करेंगे? रिजेक्ट में रिजेक्ट प्लस वन कर देंगे। तो अब कहाँ रिजेक्ट में रिजेक्ट प्लस वन होगा? जिस रो में मैं मौजूद हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। मैं यहाँ पे 2 नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। मैं कहा लिखूंगा? जिस रो में अपडेट हो रही है वैल्यू, जिस रो में मैं मौजूद हूँ उसमें अपडेट हो रही है, तो उस वैल्यू उसमें अपडेट होके मैंने लिख दी। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया भाई? काउंट की वैल्यू में काउंट प्लस वन कर दिया।
ठीक है, काउंट की वैल्यू में काउंट +1 कर दिया, दैट इज गोइंग टू बी 9। 9 होने के बाद उसने चेक किया काउंट की वैल्यू 10 हो गई, नहीं हुई, और फिर से लेंथ इनपुट करने के लिए जाएगा। फिर से जब लेंथ इनपुट करेगा 25.07 25.07 करने के बाद वो चेक करेगा कि 25.07 क्या लेस देन है 25.1 के, यस। क्या ग्रेटर है इसके, यस। तो काउंट में काउंट +1 करके, अरे ये क्या हुआ, ये लाइन क्यों कम पड़ी है, खैर कोई प्रिंटिंग का कोई मसला होगा शायद। चले जी, 1 कंपाइलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। चलें 10 आएगा यहाँ पे, जैसे ही 10 आएगा तो ये ऊपर जाके चेक करेगा क्या 10 हो गया, हाँ ठीक है। इज रिजेक्ट लेस देन इक्वल्स टू 1, क्या रिजेक्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है? रिजेक्ट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नहीं, लेस देन नहीं है, ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर है तो नो पे जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, नो, नो पे आएगा। आउटपुट क्या लिखा जाएगा, बैच रिजेक्टेड, और उसके बाद ये एंड हो जाएगा। आउटपुट में लिखेंगे क्या, बैच रिजेक्टेड, एंड दैट्स योर आंसर। चले जी, चले जी, अब जरा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं एक चीज पे, एक क्वेश्चन पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ जल्दी से, ताकि हमारे थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह और क्लियर हों। थोड़ा सा ऐसा एक क्वेश्चन जो हम क्या कर सकेंगे, जो वाला तो हमने देख लिया था। हाँ जी, ये वाला देखो, आ जाओ जल्दी से, पेज नंबर 66 पे है। ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 2020। ऑलराइट, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत सुकून से, बहुत इत्मीनान से। वो बोलता है दिस फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स, this flowchart represents an algorithm to divide 3-digit number into hundreds, tens and units। 3-digit number को hundreds, tens और unit में divide करेगा। A predefined function div gives the value of the result of integer division। For example, y equals to 9 div 4। एक बोल रहा है प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होता है? प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो फंक्शन पहले से ही बना हुआ है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कोड स्पेसिफिकली जो एक डिजायर्ड आउटपुट या फिर कोई स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि भाई डिव का, हमें बता रहा है कि डिव इस्तेमाल कर रहा हूं मैं और प्री डिफाइंड है, जिसका काम क्या है वो बता रहा है। वो बोल रहा है रिजल्ट जो इंटीजर डिवीजन है ना वो कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, इसको समझिएगा। ये प्री डिफाइंड फंक्शन दोनों आपके सिलेबस में भी मौजूद हैं, ठीक है। ये उस जमाने का सवाल है जब लाइक 2022 का, जब ऐसा समझो कि हमारे पास ऑफिशियली वो सिलेबस में नहीं थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वगैरह में आते थे लेकिन ऑफिशियली सिलेबस का पार्ट नहीं थे। अब सिलेबस के कंटेंट्स में लिखा हुआ है कि डिव एंड मॉड पता होना चाहिए बच्चे को। तो भाई डिव, डिव क्या करता है? इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करता है। वो बोलता है y इक्वल्स टू, लेट्स से हमने एक सूडो कोड इक्वेशन लिखी, y में स्टोर हो रहा है, ये इसी की एग्जांपल लेते हैं, 9 डिव 4। तो पता है क्या करेगा? ये 9 को डिवाइड करेगा 4 से, लेकिन उतना डिवाइड करेगा, उतने टाइम्स डिवाइड करेगा कि इसका इसका जो मतलब क्या बोलेंगे इसको, डिवाइजर बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, खैर हमारे पास ये जो 9 है ना वो उतना डिवाइड हो सके कि इंटीजर में ही रहे। मिसाल के तौर पे हम इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ 2, सही है, 2 लिखता हूँ। मैंने कहा 9 div 2 का मतलब क्या है? 9 div 2 का मतलब ये है कि 9 को डिवाइड कर दिया जाए 2 से, लेकिन इंटीजर डिवीजन में आंसर रखा जाए। इंटीजर डिवीजन का मतलब अगर मैं इसको नॉर्मल डिवाइड करूं 9 डिवाइड बाय 2 ऐसे, तो आंसर आएगा 4.5, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 4.5। 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर मैं डिव इस्तेमाल कर रहा हूं, स्लैश इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो डिव क्या करेगा? इसका आंसर रखेगा, या इसका आंसर जो जनरेट करेगा वो होगा 4। आपका जो आंसर है ना, आपके जितने टाइम्स आप डिवाइड कर रहे हो, या जो भी आप इसको जितने भी टाइम्स इसको डिवाइड करोगे, उसको डेसिमल में रखेगा आंसर को, ओ सॉरी, डेसिमल को हटा देगा, इंटीजर में रखेगा आंसर को, ठीक है। तो ये 4.5 में से 4.5 को हटा देगा, क्या रख लेगा? 4 को रख लेगा। इसी तरह से इसी एग्जाम्पल को लेते हुए आगे बढ़ाता हूं। अगर मैंने बोला मेरे पास एक नंबर है दैट इज गोइंग टू बी 11,
और लिखा div 5, तो 11 को डिवाइड, अच्छा फिर रिमाइंडर 1 कहाँ जाएगा बेटा, रिमाइंडर 1 चला जाएगा, ठीक है, आप उसको ले जाइएगा कहीं और, वो यहाँ पे div के साथ नहीं रहेगा, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे आएगा, वो मॉड में आएगा, लेकिन अभी पहले इसको समझ लेते हैं div को। 11 div 5, 11 div 5 का मतलब 11 को डिवाइड करो 5 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो सकता है, कितने टाइम्स आएगा 11, मतलब 5 के टेबल में कितने टाइम्स 11 आ गया या 11 से लेस आएगा। हमने बोला भाई अगर 11 को मैं डिवाइड करूंगा पूरा पूरा, तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक हाउ मेनी टाइम्स, 2.5, सही है, लेकिन अगर मैं div इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं div इस्तेमाल कर रहा हूं तो आंसर वुड बी 2, क्योंकि वो इंटीजर में ही रखेगा उसको, ठीक है। 5 2 टाइम्स हमने बोला 10 हो गया, 1 रिमाइंडर, क्योंकि 1 अब डिवाइड मजीद हो ही नहीं सकता, तो आंसर का आ गया 2। अच्छा जी, अब मैं समझाने लगा हूं क्या, मॉड, एमओडी मॉड। मॉड भी बोल रहा है प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन इट गिव्स द रिमाइंडर ऑफ द इंटीजर डिवीजन, इट कंटेन्स द रिमाइंडर ऑफ द इंटीजर डिवीजन, ये रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन बताता है, वो रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन रखता है, ठीक है भाई। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ये जो मैंने अभी लिखी है यहाँ पे, बोला y में स्टोर हो रहा है 11 div 5, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा y में स्टोर हो रहा है 11 mod 5, इसका मतलब ये होगा कि भाई अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, y को छोड़ देते हैं हम, x बना देते हैं इसको, ठीक है, हम इसको क्या बना देते हैं, x बना देते हैं। तो बेटा जब ये y की वैल्यू ये एग्जीक्यूट होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, मैंने बोला भाई y की वैल्यू आएगी आपके पास 2, अभी तो हमने देखा, और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि मूसा भाई क्या बच रहा था, 1 रिमाइंडर बच रहा था, ठीक है। अगर मैं इसको मजीद आपके हिसाब से चेंज करता हूं, मैंने बोला अब 11 की जगह में मैं लिखता हूं भाई 2 div 5, तो 12 div 5 सॉरी, 12 mod 5, तो भाई अब x और y की वैल्यूज क्या होंगी, अब x और y की वैल्यूज क्या होंगी भाई, आपने बोला कि भाई ये देखो कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, मतलब किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड होगा, लेकिन इंटीजर डिवीजन में रहना चाहिए, इंटीजर डिवीजन में कब रहेगा, 5 2 10, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है भाई, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स हुआ, और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर भी 2 बचा, तो दोनों की वैल्यू 2 2 आ जाएगी। तो ये मॉड क्या करता है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाए ना, इंटीजर में रहने के बाद जो रिमाइंडर बच जाए उसको उठा लेता है, उसको वो रिटर्न करवाता है, और ये इंटीजर में रहते हुए जो आपका रिजल्टेंट आएगा उसको बताता है। ये बात क्लियर है, आगे चलूं या इसको दोबारा बताऊं किसी और एग्जाम्पल से। अच्छा भाई, मॉड को दोबारा से बता देते हैं। मॉड हम बोल रहे हैं कि भाई 12 div 5, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि हाउ मेनी टाइम्स वो डिवाइड होगा, मैंने बोला भाई 2 टाइम्स डिवाइड होगा, इंटीजर में रहने के लिए उसको 2 टाइम्स डिवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया 10, मतलब 5 के टेबल में हमने बोला भाई 10 हो गया 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 10 के बाद नंबर क्या है 12, तो जो रिमाइंडर होगा ना वो मॉड उठा लेगा, तो जब उसी चीज को मैं मॉड के साथ इस्तेमाल करूंगा तो रिमाइंडर मॉड उठा लेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये 2 कौन सी वाली है, ये रिमाइंडर वाली है, और ये y की कौन सी है, ये वो है जो इससे डिवाइड होने के बाद आया। अच्छा जी, इब्राहिम भाई कुछ बोल रहे हैं, क्वेश्चन करें, और थोड़ी सी चीजें बेहतर होंगी, इसमें बहुत दफा इस्तेमाल करोगे मॉड और डिव। चले भाई, चले जी, अब एक एल्गोरिथम आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें जल्दी से हमने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो चीजें होती जा रही है बस वो करते जाना है, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले काउंटर की वैल्यू 0, तो ऐसा टेबल कोई मौजूद होगा जिसमें कुछ इस तरह की चीजें होंगी, देखो काफी बड़ा सा टेबल मौजूद है माशाल्लाह से, 5 नंबर का है, ठीक है जी। अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले बोल रहा है सबसे पहले क्या, काउंटर की वैल्यू 0 कर दो, तो मैं आया यहाँ पर काउंटर की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन हो गई, नीचे आ जाते हैं, फिर उसने बोला भाई काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 कर दो, अभी 0 करवाया था, अब काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 करवा दिया, तो काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, क्या मैं ऊपरी वाली लाइन में इसको काट के 1 कर सकता हूँ, नहीं, मुझे नीचे जैसी वैल्यू अपडेट हो रही है तो मुझे नीचे अपडेट करनी पड़ेगी,
कोशिएंट डिव होता है और रिमाइंडर मॉड। क्या बात है भाई, वेरी गुड, यही बात कर रहा था मैं। कोशिएंट, नाम याद नहीं आ रहा था उसका ना, कोशिएंट होता है। वेरी गुड, थैंक यू। आगे चलते हैं जरा जल्दी से। हमने बोला यहां पर आ जाते हैं। इस काउंटर ग्रेटर देन 7, क्या काउंटर की वैल्यू 7 से ज्यादा है? अभी काउंटर की वैल्यू क्या है? 1। क्या 7 से ज्यादा हो गई? नहीं हुई, तो नो पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोला इनपुट नंबर। इनपुट नंबर का मतलब नंबर को इनपुट करवा दीजिए, मतलब इनपुट करवाइए और नंबर के वेरिएबल में सेव कर दीजिए। तो जो पहली वैल्यू है विच इज 97 वुड बी स्टोर्ड इन नंबर। क्या मैं नंबर यहां पे लिखूं? सही लिखा है? हाँ जी, कौन कौन बोल रहा है सही लिखा है? अगर आप बोल रहे हैं सही लिखा है तो अपने लिए कुछ बुरा भला मेरी तरफ से अपने दिल में सोच लें। अच्छा जी, इस लाइन में लिखेंगे क्योंकि इस रो में मौजूद हूं ना मैं, जिस रो में मौजूद हूं उसमें करूंगा। ऊपर तो काउंट की वैल्यू, काउंटर की वैल्यू जब 0 हुई थी उसके साथ तो नहीं नंबर की वैल्यू 97 हो रही ना, जहां पर हो रही है वहां लिखूंगा। ठीक है भाई, तो यहां पर लिख दी। चलो मैं 97 के बाद आपने बोला कि भाई ये चेक कर रहा है एल्गोरिदम, अब शुरू होता जा रहा है भाई, देखिएगा। वो बोलता है इज नंबर ग्रेटर देन 100 ओ लेस देन 100। लेस देन का सिंबल है एल की तरह बनना हुआ ना, तो लेस देन। इज नंबर लेस देन 100? क्या नंबर की वैल्यू लेस देन 100 है? हाँ जी है तो क्या करें? यस पे चला जाओ। लेस देन 100 है, हाँ है। क्या करेगा? वापस जाएगा। यस, ऊपर जाएगा काउंटर में, काउंटर +1 करके दोबारा से नीचे आ जाएगा। तो काउंटर में काउंटर +1 मतलब 2 कर दिया और दोबारा से नीचे आ गया। अच्छा जी, इस काउंटर ग्रेटर देन 7। अभी तो 2 ही है वैल्यू, ग्रेटर देन 7 तो नहीं है, तो नो पे आ गया। नो पे आ गया तो इनपुट नंबर हो रहा है भाई। इनपुट नंबर का मतलब इनपुट वैल्यू उठाइए और नंबर के वेरिएबल में डाल दीजिए। नंबर के वेरिएबल में क्या आएगा? 876, जो दूसरी वैल्यू मौजूद है। आ गया? आ गया। चलें जी, वो बोल रहा है क्या नंबर ग्रेटर देन 7 है, लेस देन 100 है? क्या नंबर लेस देन 100 है? नहीं, 876 है ना, नीचे आ गया। क्या नंबर ग्रेटर देन 999 है? क्या ग्रेटर देन 999 है? नहीं, ग्रेटर देन 999 भी नहीं है। क्या था भाई? 876 था ना, ग्रेटर देन 999 भी नहीं है। नहीं है तो अब नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओ तो बोल रहा है भाई हंड्रेड्स वुड बी अ वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर कर दें नंबर डिव 100। अब चलें भाई इस बात को समझते हैं। नंबर की वैल्यू क्या थी? 876। डिव 100 मतलब 100 से डिवाइड करो और इंटीजर में ही आंसर लिखो। 100 से डिवाइड का मतलब कितने हंड्रेड्स निकल आएंगे उसमें? 8। वेरी गुड भाई। कौन कौन बोलता है 8 सही आंसर है? मैंने बोला कंप्लीटली डिविजिबल कितने टाइम्स हो सकता है? 8 टाइम्स हो सकता है, ऐसा ही है ना? या कोई यहाँ पे 9 लिख सकता है? 9 का मतलब 900 हो जाएगा। तो 900 तो नंबर नहीं है, क्या नंबर है? 800। तो 8 टाइम्स 876 होगा। ठीक है भाई। तो डिव क्या करता है? जितने टाइम्स क्वोशिएंट कंप्लीटली डिविजिबल हो, जितने टाइम क्वोशिएंट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, जितने टाइम क्वोशिएंट डेसिमल में रहते हुए आंसर ना आए, मतलब इंटीजर में रहते हुए आंसर आए, इंटीजर में रहते हुए क्वोशिएंट उतने टाइम्स वो हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो उससे आपने क्या कर लिया? वो उठा लिया। ठीक है भाई, तो आपने बोला 8 टाइम्स हो जाएगा। चले जी आगे बढ़ते हैं। वो कहाँ सेव कर दो? हंड्रेड्स में सेव कर दो। सही है, हंड्रेड्स में सेव कर दिया। हंड्रेड्स में 8 सेव कर दिया। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब बोलता है नंबर मॉड 100 टेम्प में सेव कर दो। हम नंबर नंबर क्या है? 876 मॉड 100। इसका मतलब इसको आप डिवाइड करें 100 से, इसको आप डिवाइड करें 100 से, और जितने टाइम्स ये क्वोशिएंट इंटीजर में रहते हुए डिवाइड हो जाए, उसको हटा के जो रिमाइंडर बच जाए वो उठा लो। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा? देखो 800 तो हमने इसमें ले लिया था, 8 टाइम्स 800 ले लिया था। क्या बच गया पीछे? 76 बच गया। क्या बच गया? 76। 76 कौन से वेरिएबल में जा रहा है? टेम्प के वेरिएबल में जा रहा है। हमने बोला भाई 76 टेम्प के वेरिएबल में जाएगा, क्योंकि इसी रो में मौजूद है, उसी रो में लिखेंगे। अब बोल रहा है टेंस के वेरिएबल में सेव करोगे। टेम्प, टेम्प क्या था भाई? 76 आया था। 76 डिव 10, 76 डिव 10। बहुत इजी है, बहुत इजी। ऐसे है कि भाई 76 है, डिवाइड करूंगा 10 से, कितने टेंस निकल आएंगे 76 में?
7 टेंस निकल आएंगे। वेरी गुड हफ्सा। कितने टेंस निकल आएंगे भाई? 7 टेंस निकल आएंगे। बाकी जो होगा वो 6 रिमाइंडर बच सकता है, ऐसा ही है ना? अब वो रिमाइंडर पे हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ डिव कर रहे थे। तो ये क्या होगा? 7 आएगा। 7 कहाँ सेव कर दोगे? टेंस में। टेंस में 7 सेव कर दिया। चलो जी। उसके बाद वो बोलता है यूनिट्स के वेरिएबल में स्टोर कर दो नंबर विच इज 876। अब नंबर है, ये नंबर का मतलब जो इनपुट हुआ था, जो इनपुट हुआ था, इनपुट क्या हुआ था भाई? आपके पास हुआ था 876। अब आपके पास ये टेम्प की बात नहीं कर रहा, टेंस की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है नंबर की। ठीक है, नंबर 876 मॉड 10, मतलब 876 को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो कितने टेंस निकल आएंगे इसमें? आपने बोला कितने टाइम्स हो सकता है? 10 से मैं मल्टीप्लाई कर इसको डिवाइड करूंगा तो 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बेटा कितने निकल आएंगे? 870 निकल आएंगे। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? क्योंकि मॉड है तो वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिमाइंडर। रिमाइंडर वुड बी 6। यस और नो? 870 निकल आएंगे ना? ठीक है, जो इंटीजर डिवीजन में होके निकल आएंगे। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? द रिमाइंडर इज गोइंग टू बी, रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 6। और वो 6 किस में सेव हो रहा है बेटा? यूनिट्स में। उसने बोला 6 सेव कर दो यूनिट्स में। चले जी, ये होने के बाद वो नीचे आके बोल रहा है आउटपुट कर दीजिए 100, ये वाला 100, 10, ये वाला 10, यूनिट्स, ये यूनिट्स। देखिए जरा। अच्छा जी, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स जो भी स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज लिखा जाएगा। जो भी स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा हुआ वो एज इट इज लिखा जाएगा। मैंने क्या किया भाई, स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा हुआ था हंड्रेड्स, देखो जी मैंने लिखा हंड्रेड्स। किस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल एक दफा मैं नोट कर लूं। कॉलन लगा हुआ है और स्पेस देकर हंड्रेड्स लिखा हुआ है, मतलब 100 की वैल्यू लिखी हुई है। और फिर लिखा हुआ है टेंस और फिर लिखा हुआ है यूनिट्स। ठीक है, तो हंड्रेड्स और कॉलन ला के उसकी वैल्यू 100 कितने आ रहे हैं बेटा इसमें? आपने बोला 100 की वैल्यू आ रही थी आपके पास 8। ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है टेंस, और टेंस की वैल्यू क्या आ रही थी भाई? 7। उसके बाद गैप देकर आ रहा है यूनिट्स, कॉलन लगा के उसकी यूनिट्स की वैल्यू आ रही थी 6। ये आपका आउटपुट कंप्लीट हो गया। आउटपुट हो गया। आउटपुट होने के बाद वो कहाँ लेके जा रहा है? ऊपर लेके जा रहा है, वापस वापस ऊपर लेके जाएगा। तो आपने काउंटर में काउंटर +1 कर दिया, काउंटर में काउंटर +1 कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी। काउंटर की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर से चेक करेगा। अच्छा, नंबर इनपुट करेगा। नंबर इनपुट का मतलब अब 4320 करेगा, 4320 करेगा। ठीक है, 4320 करने के बाद वो बोलेगा लेस देन 100 है? नहीं। क्या ग्रेटर देन 999 है? हाँ सही है। 43 क्या था? 20। क्या ग्रेटर देन 100 है? हाँ है। ऊपर चले जाएगा, वापस काउंटर की वैल्यू दोबारा से बढ़ा देगा। काउंटर की वैल्यू क्या कर देगा भाई? 4 कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आगे चल लेंगे। 4 होने के बाद अब वैल्यू इनपुट होगी कौन सी? 606। तो उसने बोला भाई 606, 606 वैल्यू इनपुट हुई। क्या लेस देन 100 है? नहीं। क्या ग्रेटर देन 999 है? नहीं। तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा ये 4 ऑपरेशन 5 ऑपरेशन करने के लिए दोबारा से। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सफाई कर दूं ताकि आसानी हो हमें दोबारा से करने में। चले जी, अब ये जो करेंगे ना, इसका मतलब इसमें जो है वो इंशाल्लाह हमको ये समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा कि भाई ये होगा क्या। हंड्रेड्स में सेव कर रहे हैं नंबर। नंबर क्या था? 606। 606 डिव 100, कितने हंड्रेड्स आ जाएंगे जो इंटीजर में ही रहे? 606 में वो आ जाएंगे भाई 6। ऐसे ही है ना डिव? क्वेश्चन कितना आएगा? 6। वेरी गुड भाई। तो नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 100 की वैल्यू क्या हो गई भाई? 6 हो गई। लेकिन उसी रो में, जिस रो में मैं हूं वहां पे लिखूंगा। मूविंग ऑन, टेम की वैल्यू, नंबर क्या है? नंबर है भाई 606। उसने बोला भाई मॉड 100, मतलब मॉड 100 का मतलब जो 6 टाइम्स मैंने उठाया था इसका डिव, तो मॉड कितना आएगा बेटा? मॉड का मतलब जो बच जाएगा, मतलब 600 निकाल लिए थे, क्या बचा? 6 ही बच गया ना पीछे, तो ये भी 6 आएगा। तो टेम की वैल्यू भी क्या आएगी? टेम की वैल्यू भी 6 आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जरा टेंस पे। मैंने बोला, वो बोलता है टेम की वैल्यू डिव कर दे 100 से। टेम की वैल्यू क्या आ रही थी भाई? 6। टेम की वैल्यू क्या आ रही थी भाई? 6। तो 6 डिवाइडेड बाय 10 करेगा। अच्छा जी,
6 डिवाइड बाय 10 करेगा, कितने टाइम्स ये डिविजिबल होगा? आप बोलेंगे भाई टेंस क्या आएंगे भाई हमारे पास, टेंस की वैल्यू क्या आएगी? ये इसकी वैल्यू आएगी, डिवाइड कर रहा है मतलब उससे क्या होगा भाई, टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0, मतलब इसको हम अगर उसमें लिखें तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ठीक है, लेकिन डिव है तो क्या करेगा 0, टेंस की वैल्यू क्या आएगी 0। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नंबर क्या था भाई, नंबर 606 मॉड 10, इसको 10 से डिवाइड करो और रिमाइंडर निकाल लो, 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर निकाल लो, क्या रिमाइंडर आएगा भाई इसका? इसका रिमाइंडर आएगा भाई क्या, 6, ऐसे ही आएगा ना, 6 आएगा। कितने टेंस हो निकल सकते हैं इसमें, तो रिमाइंडर आ गया इसका 6। यूनिट्स की वैल्यू क्या आ गई भाई 6, ठीक है। अब लिख देते हैं आउटपुट हंड्रेड्स टेंस और दोबारा से ऐसी करके, तो आपने बोला भाई दोबारा से लिखता हूं मैं, हंड्रेड्स की वैल्यू आ रही थी 6, टेंस की वैल्यू आ रही थी हमारे पास क्या 0, यूनिट्स की वैल्यू क्या आ रही थी 6। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये होने के बाद दोबारा से काउंटर में काउंटर +1, ये 5 कर देगा, 5 करने के बाद जो है वो हमारे पास ये आएगा 9875, 9875 आ रहा है, 9875 जो है वो उसमें से कंडीशन क्या लेस देन ये आ रहा है, लेस देन 100 नहीं, क्या ग्रेटर देन 99 आ रहा है, हाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा काउंटर में, काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 दोबारा से कर देगा। ये 6 करने के बाद अब ये 42 को चेक करेगा, अब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये लेस देन क्या आ रहा है भाई, लेस देन 100 आ रहा है 42, हाँ जी लेस देन 100 आ रहा है, तो ये काउंटर की वैल्यू को 7 कर देगा और उसके बाद एक नंबर 124 इनपुट करेगा, 124 इनपुट करेगा, ठीक है जी। 124 इनपुट करने के बाद अब ये चेक कर रहा है कि क्या लेस देन 100 है, नहीं, क्या ग्रेटर देन 999 है, नहीं। अब ये दोबारा से वही ऑपरेशन करने के लिए आएगा। अब जल्दी से आंखें बंद करके लिखूंगा क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है अब ये हो क्या रहा था। देखिएगा जरा इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई 876 था तो 3 डिजिट का नंबर था जिसमें से हंड्रेड्स अलग कर रहा है, कितने हंड्रेड्स आ रहे हैं इसमें 8, टेंस कितने आ रहे हैं भाई 7, यूनिट्स कितने आ रहे हैं भाई 6 और उसको आउटपुट कर रहा है और वो उसी सूरत में कर रहा है जब नंबर 3 डिजिट है। ये देखो ये 2 डिजिट नंबर है इसमें कुछ नहीं हुआ, 3 डिजिट नंबर है हो गया, 3 डिजिट नंबर नहीं है कुछ भी नहीं हुआ, क्या 3 डिजिट नंबर है हाँ हो गया, 4 डिजिट नंबर है कुछ भी नहीं हुआ, 2 डिजिट नंबर है कुछ भी नहीं हुआ, 3 डिजिट नंबर है हाँ हो गया, इसमें भी होगा, नीचे ही आ रहा था ना। तो अब मैं बोलूंगा भाई हंड्रेड्स कितने निकलेंगे इसमें से, भाई हंड्रेड्स निकलेंगे इसमें 1, टेम की वैल्यू कितनी आएगी, कैसी आएगी भाई, टेम की वैल्यू ऐसे आएगी, आपने बोला भाई हमारे पास है नंबर 124 मॉड 100, मतलब 100 निकाल दो, क्या बचेगा भाई 24 बचेगा पीछे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 24 बचेगा, तो टेम की वैल्यू क्या हो जाएगी 24, 24 होने के बाद अब टेंस पे आ जाते हैं, तो टेंस निकालेगा ना वो, टेंस कैसे निकालेगा भाई 24 टेम की वैल्यू थी, डिव करेगा, डिव करेगा 10 से, तो डिवाइड होने के बाद क्या आएगा भाई, हाँ, कितने टेंस निकल आएंगे 2 टेंस निकल आएंगे इसमें से, तो 2 टेंस निकल आएंगे और यूनिट कितने निकल आएंगे बेटा 4 निकल आएंगे और फिर इसको ये क्या कर देगा आउटपुट कर देगा, तो हम आउटपुट करेंगे हंड्रेड्स कितने आ रहे हैं 1, टेंस कितने आ रहे हैं भाई 2, यूनिट्स कितने आ रहे हैं भाई 4। ये होने के बाद अब ये जैसे ही ऊपर जा रहेगा, ऊपर जाएगा तो काउंटर की वैल्यू में काउंटर +1 करेगा, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 8 हो जाएगी। जैसे ही काउंटर की वैल्यू 8 हुई इसने चेक किया इस काउंटर ग्रेटर देन 7 हो गया, यस कंडीशन ट्रू हो गई। जैसी कंडीशन ट्रू हुई तो वो यस पे आके इसको एंड कर देगा, स्टॉप कर देगा। इसका मतलब आपका जो ट्रेस टेबल था वो ये था कंप्लीट, इसके अलावा कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है, ना एंड वेंड लिखते ना कुछ लिखते, हो गया रहे। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज एक क्वेश्चन और करेंगे जिसके लिए जो है ना वो मैंने, और वो कौन सा करेंगे, वो करेंगे हम वो वाला व्हाट डू वी कॉल दैट, यस फ्लो चार्ट और सूडो कोड वाला, क्या हो रहा है, अच्छा जी सूडो कोड वाला करेंगे। ये रहा पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर है मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 69 है, उस पे आ जाए।
वेरिएंट वेरिएंट बोल रहा हूँ, आपके पास रेफरेंस लिखा हुआ है, रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ जी, समझ लेते हैं इसको क्या कर रहा है। इसमें भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, बोलता है ईच पासवर्ड मस्ट बी 8 और मोर कैरेक्टर्स इन लेंथ। ईच पासवर्ड मस्ट बी 8 और मोर कैरेक्टर्स इन लेंथ। ठीक है भाई, द प्री डिफाइंड फंक्शन लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। वो बोलता है एक प्री डिफाइंड फंक्शन लेंथ के नाम से इस्तेमाल कर रहा हूं। अच्छा, क्या लेंथ का फंक्शन आपके सिलेबस में है? हाँ जी है, अब तो आ गया है। ये 2021 का क्वेश्चन है, तब तक तो नहीं था, अब ऑफिशियली आपके पास है। लेंथ भी है, डिफ भी है, मॉड भी है, जो तीनों के तीनों आज हमने डिस्कस किए। अच्छा जी, चलते हैं जरा जल्दी से। ईच पासवर्ड इज एंटर्ड ट्वाइस एंड टू एंट्रीज मस्ट मैच। इसको फोकस क्यों कर रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं? मैं चाहता एकदम आंखें बंद करके एकदम मैदान में कूद जाऊं, लड़ना शुरू कर दूं, सही है, लेकिन लड़ाई से पहले मुझे पता होना चाहिए किसके साथ लड़ रहा हूं, है क्या मामला। तो यार पहले समझ लेंगे उसको, वो बोल क्या रहा है, एल्गोरिथम के बारे में क्या चीजें बता रहा है उसको समझ लेंगे, ताकि अगर कोई चीज 19-20 हो रही हो ड्यूरिंग द ट्रेस टेबल, लाइक कैलकुलेशन में कर रहा हूँ या फिर ट्रेस टेबल का ड्राई रन कर रहा हूँ, तो मुझे जो है वो समझ में आ सके। इधर एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज आउटपुट एंड इनपुट ऑफ 999 स्टॉप्स द प्रोसेस। अब जरा जल्दी से यहाँ पे फोकस करते हैं। कौन सा लूप नजर आ रहा है यहाँ पर? मुझे नजर आ रहा है बेटा रिपीट और अनटिल का लूप। ये रहा, स्टार्ट हो रहा है रिपीट से, ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी अनटिल पासवर्ड इक्वल टू 999। जब तक पासवर्ड की वैल्यू 999 ना हो जाए तो ये चलता रहेगा, मतलब ये रिपीट होगा। जब पासवर्ड की वैल्यू 999 हो गई तो लूप खत्म, एल्गोरिथम भी खत्म। समझ में आ गई बात? अब चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैल्यूज देख लेते हैं। ये देखो, ये इनपुट वैल्यूज ये वाली सारी दी हुई है। इससे पहले तक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी आपके पास, ऐसे ही है ना? अभी आपके पास कौन सी आ रही है? अभी स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, और आपको जो है ना वो ये ट्रेस टेबल ये दे रहा है। चले जी, सबसे पहले रिपीट आउटपुट प्लीज एंटर पासवर्ड। अच्छा जी, ये लूप के अंदर है, रिपीट अंटिल के लूप के अंदर है, तो सबसे पहले रिपीट के अंदर एंटर होते सबसे पहले क्या है, आउटपुट कर दो। तो आउटपुट मुझ पे भी लाजिम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लीज एंटर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है ना वो ये गलती करते हैं कि इनपुट की आउटपुट की स्टेटमेंट अगर लूप के अंदर है तो उसको एक दफा लिखेंगे, बार बार जब रिपीट हो रही है तो बार बार नहीं लिखे, बार बार रिपीट होगी तो बार बार लिखनी पड़ेगी, जितनी दफा आ रही है उतनी दफा लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, प्लीज एंटर पासवर्ड। ये होने के बाद आपने बोला इनपुट पासवर्ड, मतलब इनपुट ले लीजिए वैल्यू जो ऊपर उसने टेबल के ऊपर दी हुई है, और कौन से वेरिएबल में सेव करवा दो, पासवर्ड के वेरिएबल में सेव करवा दो। तो ये वैल्यू सबसे पहले उठाई कौन सी, सीक्रेट, पासवर्ड की वैल्यू में सेव करवा दी। हमने बोला भाई सीक्रेट उठा के पासवर्ड के वेरिएबल में सेव करा दी। एक पासवर्ड है और दूसरा पासवर्ड रिपीट है, दो कॉलम्स है, मतलब दो वेरिएबल्स हैं। तो सीक्रेट यहां पर आ गया। अब देखें जरा मजे की बात यहां पर आ रही है, लेंथ का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। क्या बोल रहा था, लेंथ का फंक्शन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को काउंट करके रिटर्न करता है। हम वो इसने चेक किया इफ के जरिए, कंडीशन टेस्टिंग हो रही है, ये दोनों स्टेटमेंट रन कर चुका हूं, इस पे आ रहा हूं। वो बोल रहा है इफ लेंथ पासवर्ड, लेंथ के ब्रैकेट में पासवर्ड, पासवर्ड का मतलब ये कि जो अभी पासवर्ड की करंट वैल्यू है विच इज सीक्रेट। क्या है भाई, सीक्रेट। तो सीक्रेट जो कुछ लिखा हुआ है ना उसकी लेंथ को मेजर करेगा, मतलब कैलकुलेट करेगा, नंबर ऑफ करेक्टर्स गिनेगा। तो नंबर ऑफ करेक्टर्स सीक्रेट में आ रहे हैं कितने, 6। तो यहां पर ये क्या रिटर्न करेगा, इसके बदले में 6 रिटर्न करे, 6 रिटर्न करेगा, मतलब 6 को कंसीडर करेगा। लेंथ ऑफ पासवर्ड इज 6, जो उसके में इसमें क्या है फिलहाल के तौर पे सीक्रेट। तो बोल रहा है क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, मतलब उसकी जो लेंथ है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है। द कंडीशन इज फॉल्स। तो देन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, इसका एल्स कहां है, इसका एल्स ये रहा। ठीक है, इसका देन ये है तो उसका एल्स कहां है, ये रहा। गलती से हम यहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि देन में नहीं जाएगा तो उसके एल्स में जाएगा। एल्स में गया, एल्स में क्या लिखा हुआ है, आउटपुट रिजेक्ट। आउटपुट में मैंने क्या लिख दिया, रिजेक्ट लिख दिया। ऊपर तो नहीं लिख सकता, नीचे ही लिखूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे ही जगह है। रिजेक्ट होने के बाद एंड इफ आ गया, एंड इफ के बाद इसने चेक किया ये कंडीशन, बोलता है अंटिल पासवर्ड इक्वल्स टू 999, क्या पासवर्ड की वैल्यू 999 है?
द कंडीशन इज फॉल्स। तो फॉल्स पे रिपीट अंटिल क्या करता है, फॉल्स पे आइट्रेट करता है। आइट्रेट का मतलब दोबारा से जाएगा और ऊपर लूप को चलाना शुरू कर देगा, दोबारा से जाएगा ये वाली स्टेटमेंट पे, लिखा हुआ आउटपुट प्लीज एंटर पासवर्ड। तो अब दोबारा से लिखोगे क्या, प्लीज एंटर पासवर्ड। चले जी, प्लीज एंटर पासवर्ड थोड़ा सा साफ लिख देता हूं, ठीक है भाई। प्लीज एंटर पासवर्ड लिखने के बाद दोबारा से इनपुट पासवर्ड, अब पासवर्ड में दोबारा से इनपुट हो रहा है। अब इस बात को गौर से सुनेंगे कि पहले दिस वैल्यू वाज टेकन, दिस वैल्यू वाज टेकन इनपुट इन पासवर्ड का वेरिएबल। अब दोबारा से जब ये पासवर्ड इनपुट पासवर्ड हो रहा है, इसका मतलब दूसरी वैल्यू पासवर्ड के वेरिएबल में इनपुट करो। तो दूसरी वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू लिखी हुई है दोबारा से सीक्रेट। तो दोबारा से सीक्रेट की जो वैल्यू है वो पासवर्ड के कॉलम में ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इनपुट लाइन वाइज इनपुट ले रहे हैं। तो जब भी इनपुट की दूसरी दफा इनपुट की स्टेटमेंट आई है, इसका मतलब जो दूसरी वैल्यू मौजूद है वो आप पासवर्ड में लिख देंगे। मूविंग ऑन, ये होने के बाद इफ लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ये दोबारा वही वाली कंडीशन कि भाई ये देन पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा, एल्स पे जाएगा, क्योंकि सीक्रेट की भी लेंथ क्या है 6 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 तो नहीं है। तो यहां जाने के बाद इसने क्या किया, आउटपुट रिजेक्ट, आउटपुट कर दिया रिजेक्ट। ये रिजेक्ट करने के बाद दोबारा चेक करेगा क्या पासवर्ड 999 आया, नहीं आया भाई, दोबारा से ऊपर जाओ, दोबारा से आउटपुट की स्टेटमेंट चलाओ। दोबारा से आपने बोला भाई प्लीज एंटर पासवर्ड, पासवर्ड को एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर होने के बाद, अब प्लीज एंटर पासवर्ड आने के बाद इनपुट पासवर्ड हो रहा है। इनपुट पासवर्ड का मतलब पासवर्ड के वेरिएबल में अब दोबारा से वैल्यू इनपुट करें। अब ये भी वैल्यू हो चुकी है, किसकी बारी है, वेरी सीक्रेट की बारी है। तो वेरी सीक्रेट इनपुट होगा कौन से वेरिएबल में, पासवर्ड में। तो वेरी सीक्रेट पासवर्ड में इसमें इनपुट हो गया। इसमें होने के बाद अब ये चेक कर रहा है क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों हुई, क्योंकि अब वेरी सीक्रेट का अगर कैरेक्टर्स काउंट करने बैठ जाओ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई तो वो देन में जाएगा। जब वो देन में गया तो इनपुट स्टेटमेंट दोबारा से आ रही है उसके लिए, इनपुट पासवर्ड रिपीट। अब जो इनपुट वैल्यू मौजूद है उसको उठाएं और पासवर्ड रिपीट के कॉलम में लिख दें। अब कौन सी मौजूद है भाई, ये तो ये देखो ये भी हो गई, ठीक है, ये भी हो गई थी, ये भी हो गई थी। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, वेरी सीक्रेट। अब वेरी सीक्रेट दोबारा से, अब कौन से कॉलम में लिखनी है हमने, पासवर्ड रिपीट के कॉलम में लिखनी है इनपुट। तो पासवर्ड रिपीट में लिख देंगे वेरी सीक्रेट। अच्छा जी, अब ये होने के बाद उसने चेक किया इफ पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू, बेटा कौन सा सिंबल है, कौन सा ऑपरेटर है, नॉट इक्वल्स टू का ऑपरेटर है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब दोनों बराबर नहीं है। पासवर्ड बराबर नहीं है पासवर्ड रिपीट के। वो बोलता है पासवर्ड बराबर नहीं है पासवर्ड रिपीट के। कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई, कंडीशन ट्रू हुई फॉल्स हुई, कंडीशन बेटा फॉल्स हुई है। क्यों, वो बोलता है पासवर्ड और पासवर्ड रिपीट दोनों बराबर नहीं है। बोले भाई नहीं बराबर हैं, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप देन में नहीं जाओगे, कहां जाओगे, एल्स में जाओगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू का सिंबल लगा हुआ है। ये वाली बात क्लियर हुई है, नॉट इक्वल्स टू वाली, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है तो इक्वल्स टू पासवर्ड रिपीट है, ना के पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड रिपीट है। तो अब देन में नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में आउटपुट कर देगा क्या, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आउटपुट कर दिया, ठीक है। एक्सेप्ट आउटपुट होने के बाद एंड इफ इसने एंड इफ किया। अच्छा, एंड इफ होने के बाद ये एल्स में तो आने से रहा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब ये देन में नहीं गया होता तो एल्स में आता, ठीक है। जब ये ऊपर वाले देन में नहीं गया होता तो वो एल्स में आता ना। अभी वो एल्स में नहीं आएगा क्योंकि ये किस में जा चुका है, इस वाले एल्स में जा चुका है, मतलब इस वाले देन में चला गया और इसके इफ के एल्स में जा चुका है। और एल्स होने के बाद एंड इफ, और फिर ये एंड इफ अब ये चेक करेगा पासवर्ड इक्वल टू 999 है, नहीं है, फिर से नहीं है, फिर से ऊपर जाएगा, प्लीज एंटर पासवर्ड दोबारा से करेगा। चलो दोबारा से लिख लेते, प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर पासवर्ड। प्लीज एंटर पासवर्ड लिखने के बाद अब ये चेक करेगा, इनपुट पासवर्ड दोबारा से बोलेगा। तो पासवर्ड की वैल्यू अब क्या आ रही है, ये वाला पासवर्ड 55WORD,
पासवर्ड, ठीक है भाई। ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो लिख दी। अब उसने चेक किया क्या लेंथ ऑफ पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, हाँ जी है। कंडीशन क्या हो गई भाई, दोबारा से ट्रू हो गई। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो इनपुट पासवर्ड, ठीक है भाई, इनपुट पासवर्ड रिपीट। इनपुट पासवर्ड रिपीट का मतलब अब ये वाली वैल्यू इसने कंज्यूम कर ली थी, कौन सी वैल्यू है, अब इसकी बारी है, दोबारा से वही आ रहा है। तो जो ऊपर लिखा हुआ था ना कि एवरी पासवर्ड इज एंटर्ड ट्वाइस, तो 2 दफा तो एंटर हो रहा है, एक दफा पासवर्ड में, एक दफा पासवर्ड रिपीट में, लेकिन कब हो रहा है, जब वो पासवर्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 है तब 2 दफा इनपुट हो रहा है। अच्छा जी, ये होने के बाद उसने चेक किया कि पासवर्ड नॉट इक्वल्स टू पासवर्ड रिपीट है। यहां पर भी कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि इक्वल्स टू है, तो एल्स में आएगा, आउटपुट कर देगा क्या, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो रहा है। तो आपने बोला भाई एक्सेप्ट कर दो। एक्सेप्ट होने के बाद ये कहाँ चलेगा, एंड इफ चेक करेगा पासवर्ड 999 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, दोबारा ऊपर जाओ, दोबारा ऊपर जाओ, प्लीज एंटर पासवर्ड दोबारा से लिखो क्योंकि अभी वैल्यूज बाकी हैं। उसने लिखा प्लीज एंटर पासवर्ड, प्लीज एंटर पासवर्ड लिखने के बाद इनपुट पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड आएगा। पासवर्ड क्या है भाई 999, अब इस दफा पासवर्ड के कॉलम में 999 लिख दिया, ठीक है, पासवर्ड के कॉलम में लिखा है। ये होने के बाद चेक करेगा लेंथ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 999 है, नहीं, लेंथ नहीं है। अब इस एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बेटा, यहाँ पर क्या मसला करते हैं बच्चे, भाई ये मसला करते हैं कि यहाँ पर लेंथ ऑफ पासवर्ड को समझ रहे, बोल रहे 999 इज ग्रेटर देन 8 है, नहीं, यहाँ पर 999 की बात नहीं हो रही, लेंथ ऑफ 999 की बात हो रही है। लेंथ का मतलब कितने कैरेक्टर्स से 999 बना है, 3 कैरेक्टर्स से बना है, तो 3 कैरेक्टर्स आर नॉट इक्वल्स टू लाइक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 कैरेक्टर्स, सही है। तो ये कंडीशन क्या होगी, देन में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, एल्स पे आएगा, आउटपुट रिजेक्ट होगा। बेटा ये वाली बात समझ में आई, 99 वाली लेंथ के बारे में समझ में आया। ये होने आउटपुट रिजेक्ट होने के बाद अंटिल पे आएगा, एंड इफ करने के बाद अंटिल पे आया, अंटिल पासवर्ड इक्वल्स टू 999, पासवर्ड की वैल्यू 999 ना हो जाए जब तक घुमाते रहे। क्या पासवर्ड 999 हो गया, हाँ पासवर्ड 999 हो गया, तो अब क्या करेगा, इसको खत्म कर देगा, वापस ऊपर आइट्रेट नहीं करवाएगा। खत्म का मतलब ये कि अब यहाँ पर कोई एंड सेंड तो होता नहीं है, मतलब एल्गोरिदम खत्म, और ये रहा आपका कंप्लीट ट्रेस टेबल, एल्गोरिदम खत्म हो गया, 999 होने के बाद रिजेक्ट आ गया। हाँ जी, कोई सवाल है इसमें, जल्दी से पूछ ले मुझसे।